हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर अकाउंट टीचर एंड आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर क्लास 12th। आपका जो भी आंसर हो उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए एंड आपके जो भी मार्क्स बनेंगे उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। Pause the video and try to give answer. The correct answer is option number D. देखो चलो पढ़ते हैं। फिर ऑप्शन ए क्या दे रखा है? 2 or the more persons are carrying common business under an agreement। देखो हम सभी जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमें एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है एंड पार्टनरशिप के लिए हमें 2 और मोर पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी और उनके साथ क्या होना, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है एंड रिटर्न भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो। यानी उनका जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको पहले से जो डिसाइडेड रेशियो है उसके अंदर वो शेयर करेंगे। अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है यानी कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो उसकी एब्सेंस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो इक्वल रेशो में शेयर करेंगे। एंड थर्ड क्या है, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। देखो मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस होगा या तो उसको सारे के सारे चला कैरी कर सकते हैं या फिर सबके बिहाव पर एक जना उस बिजनेस को कैरी आउट कर सकता है। तो ये सारी की सारी फीचर्स क्या होती हैं, पार्टनरशिप फर्म की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। यानी कि एक पार्टनर का रिलेशन उसकी फर्म के साथ कैसा होता है? ओनर का होता है, एजेंट का होता है, ओनर एंड एजेंट का होता है या मैनेजर का होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ओनर एंड एजेंट। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। यानी कि जो बिजनेस को कैरी करेगा खुद एक एजेंट की तरह है और कंपनी का और जो फर्म का ओनर तो वो है ही। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनर एंड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। यानी किसी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट क्या हो, यानी कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। तो बस हमें 2 और मोर पर्सन। अभी हमने देखो फर्स्ट फीचर पढ़ी हुई थी एक कि 2 और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, यानी किसी पार्टनर का दायित्व क्या होता है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, डिटरमाइंड बाय कोर्ट होता है या डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो देखो जो किसी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? ऑप्शंस को रीड करिए एंड आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। मतलब कि बिजनेस में वो एक्टिव पार्ट होते हैं लेकिन कोई भी कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते और उनको सैलरी मिलती है। अब देखो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग मतलब सोना, राइट। तो यानी कि जो भी पार्टनर होगा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस की एक्टिविटी में, लेकिन उसके बावजूद वो कैपिटल भी प्रोवाइड करता है और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका एग्रीड रेशियो में शेयर भी होता है। तो इसलिए जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। यानी कि इनमें से पार्टनरशिप ही कौन सी है जो जरूरी विशेषता नहीं है, यानी कि जो एसेंशियल नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। देखो अभी हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट तो होना जरूरी है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एसेंशियल है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस भी होना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं होगा
देखो जो पार्टनरशिप है उसको कभी भी हम चैरिटेबल पर्पस के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको हमेशा एक प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए ही पार्टनरशिप को फॉर्म किया जा सकता है, तो ये भी असेंशियल है। तो द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। देखो अभी हमने डिस्कस करा था कि जो चैरिटेबल के लिए नहीं कर सकते, यानी जो डोनेशन एक्टिविटी होती है, चैरिटी होता है, सोशल वेलफेयर होता है, उनके लिए हम पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी असेंशियल फीचर है कि जो भी बिजनेस हम कैरी करेंगे वो प्रॉफिट पर्पज से ही होगा। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर, कि जो बिजनेस है वो सारे के सारे ही पार्टनर्स के द्वारा कैरी होना चाहिए। ये असेंशियल फीचर नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ा था ना पहले, देखो ये रहा पे, बिजनेस इज कैरिड on by all or any of them acting, एक सेकेंड, business is carried by all or any of them acting for all as an agent, यानी क्या, तो बिजनेस एक सारे के सारे ही कैरिड करेंगे या फिर सबके बिहाफ पर एक जना ही कैरी करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is, every partner is bound to attend diligently to his in the conduct of business। सभी पार्टनर किस चीज़ के लिए बाउंडेड होते हैं, कि बाधित होते हैं। ऑप्शन ए राइट्स, ऑप्शन बी मीटिंग्स, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी ड्यूटीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्यूटीज, यानी कि सभी पार्टनर्स होंगे वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए बाउंडेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु, यानी कि ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स कौन होते हैं। ऑप्शन ए क्या है, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, यानी कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते लेकिन प्रॉफिट के कुछ शेयर के लिए अपना जो नेम होता है उसको लैंड कर देते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट, यानी कि जो बहुत ही कम कैपिटल होती है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको प्रॉफिट में इक्वल शेयर मिलता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस, यानी कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते और ना ही उनका कोई भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, लेकिन तब भी क्या करते हो, अपना जो नेम है बिजनेस को वो लैंड कर देते हैं, कि अपना नाम दे देते हैं बिजनेस को। और ऑप्शन डी क्या कहता है, कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जो डिफाइन करता है ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स को वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते और ना ही उनका कोई भी पार्टनर में मतलब बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी जो अपना नेम होता है वो बिजनेस को लैंड कर देते हैं। तो व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड, यानी कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कब किस सिचुएशन में लागू होगा, कब लागू होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डेट, जब कोई पार्टनरशिप डेट नहीं है। ऑप्शन बी क्या कहता है, वेयर देयर इज अ पार्टनरशिप डेट बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि जहाँ पर पार्टनरशिप डेट तो है लेकिन उनकी जो पार्टनर्स की ओपिनियन है उसमें डिफरेंसेस है। ऑप्शन सी क्या कहता है, व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स वेरी, यानी कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है वो सबका डिफरेंट है, यानी कि ये सबका अलग अलग है। व्हेन द पार्टनर्स का सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डेट, यानी कि जो पार्टनर्स की जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको पार्टनरशिप डीड के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यानी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो एनफोर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होगी तो सिचुएशन में जो पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड कर रखा है उसके ऊपर हम किस रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, 6% सिंपल इंटरेस्ट।
ऑप्शन बी है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन सी 12% सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन डी 12% कंपाउंडेड एनुअली। जब हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है तो उस केस में हम जो पार्टनर्स ने जो लोन प्रोवाइड कर रखा है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। Which one of the following items cannot be recorded in the profit and loss appropriation account? यानी कि इन सभी जो नीचे आइटम्स दिए गए हैं इनमें से हम किसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेंट पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी। जो करेक्ट आंसर है वो है रेंट पेड टू पार्टनर्स। देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। और जो रेंट पेड टू पार्टनर्स होता है ये एप्रोप्रिएट नहीं होता, इसको हम चार्ज करते हैं किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट में। और ऐसा क्यों होता है? हम ये सब मान के चलते हैं कि जो भी पार्टनर्स ने अपना बिल्डिंग दिया है, जिस चीज़ के लिए हम उसको रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो हम किसी थर्ड पार्टी से लेते तो उसको भी हम रेंट देते और एज एन एक्सपेंस होता है ये हमारा। इसलिए क्या होता है ये राइट प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं, इसको एप्रोप्रिएट नहीं किया जाता। जो पार्टनर्स की सैलरी है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ एनी लोन और advance is provided by partner then balance of such loan account should be transferred to। यानी कि जो पार्टनर्स ने कोई लोन है एडवांस अगर वो प्रोवाइड कर रखा है तो उस लोन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको हमें कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या है? बैलेंस शीट की एसेट साइड, ऑप्शन बी क्या है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, ऑप्शन सी क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो भी लोन प्रोवाइड कर रखा है पार्टनर्स ने उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। देखो जो भी पार्टनर्स ने हमें लोन दे रखा होगा वो हमारे लिए क्या होता है? एक तरह की लाइबिलिटी होती है, दायित्व होता है, यानी कि उसको बाद में हमें रीपे करना होगा। तो इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, कि हम एक माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी क्या है? अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि माइनर को एडमिट तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन सी, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ द अडल्ट पार्टनर, यानी कि माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर लेकिन उसकी जो भी राइट्स होंगी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको हम जैसे अडल्ट पार्टनर की होती है बिल्कुल सेम होती है। और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो माइनर होगा उसको हम एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में, यानी कि जो माइनर पार्टनर होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए लायबल होगा, लॉस में उसे कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। और जो माइनर होगा वो उसके लिए जो एक गार्डियन है उसके बिहाफ पर सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। और जब वो मेजर हो जाएगा उसके बाद उसको चॉइस दी जाएगी कि उसको एज अ पार्टनर अडल्ट पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners in a partnership firm without any agreement. A has withdrawn rupees 50,000 out of his capital as drawings. Interest on drawing may be charged from A by the firm. यानी कि A और B क्या है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और वो 50,000 रुपये एज अ ड्राइंग अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं। तो जो फर्म है वो ए से किस रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज करेगी? 5% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर मंथ, या फिर नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि देखो जब भी पार्टनरशिप
डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एब्सेंस होती है तो उस केस में ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो रिक्वायर होता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चार्ज कर सकते हैं, कोई सैलरी अलाउड नहीं होती। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, A, B and C were partners with capital of rupees 50,000, 40,000 and rupees 30,000 respectively, carrying on business in partnership. The firm's reported profit for the year was rupees 80,000. As per provision of the Indian Partnership Act 1932, find out the share of each partner in the above amount after taking into account that no interest has been provided on an advance by A of rupees 20,000 in addition to his capital contribution. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ए बी एंड सी है वो पार्टनर्स है, ए की कैपिटल 50,000 है, बी की 40,000 एंड सी की 30,000, और जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है इस साल का वो है 80,000 रुपीज़, और जो ए है उसने 20,000 रुपये एडवांस प्रोवाइड कर रखे हैं फर्म को, और जो प्रॉफिट दे रखा है अभी तक इसमें से हमने इंटरेस्ट को चार्ज नहीं किया, तो अब हमें बताना है कि किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। देखो जो प्रॉफिट 80,000 है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 20,000 का एडवांस दिया गया था उसका 6% निकालते हैं। देखो हमने पहले पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप ज़्यादा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसको हम 6% के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो जो यहाँ पे ए के एडवांस पे लोन हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 रुपीज़। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है 80,000। अब हम 80,000 में से माइनस कर देते हैं 1200, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा 78,800, और इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पार्टनर्स को इक्वल रेशो में। जब हमारे पास कोई भी रेशो गिवन नहीं है तब हम इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26,266.66 समथिंग, और वी कैन से 26,267 ए बी एंड सी फॉर ईच पार्टनर। ये हो गया हमारे पास शेयर, और ए को साथ में क्या मिलेगा एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट, तो हम ए का जो शेयर आएगा उसमें 1200 और प्लस कर देंगे, तो जो ए का शेयर है वो कितना हो जाएगा 27,467.46 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के जो MCQs हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।